देखिए, अगर आपका भी एग्ज़ाम मैट्रिक का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, ठीक है? तो यह जो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही वायरल प्रश्न है। इसी में से आपका 100% बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है। आपको जो इसमें हम बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है? इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम आपको दोनों बताएँगे और यही प्रश्न सब आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इसमें जो प्रश्न बनता है, पहला प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है? अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? याद रखेंगे कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया में। ठीक है? देखिए, इसमें दूसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? देखिए, हिंद चीन पहुँचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो कौन था? तो वो था आपका पुर्तगाली। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, पुर्तगाली। ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे आकर के, उसे क्या कहा जाता था? ठीक है? तो उसे कोलोन कहते थे, कोलोन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, कोलोन। ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि नरोत्तम हिंसानुक कहाँ के शासक थे? कि नरोत्तम हिंसानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो जो शासक थे वो थे कंबोडिया के। ठीक है? ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है, कंबोडिया। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? ठीक है? तो इसे लिखा था फान बोई चाऊ ने। किसने लिखा था? तो फान बोई चाऊ, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, फान बोई चाऊ। चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है? तो उस समझौता को हम जानते हैं हनोई समझौता के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, हनोई समझौता। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? ठीक है? तो वो थे रसेल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, रसेल। ठीक है? चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, निक्सन। ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? ठीक है? यह जो आंदोलन था वो था क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, कह रहा है कि जनेवा समझौता कब हुआ था? ठीक है? तो जनेवा जो समझौता है वो हुआ था 1954 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, 1954। ठीक है? चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी वियतनाम का जो एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ था? तो 1875 में। 1875। ठीक है? 1875 में कब हुआ था? 1875 में। ठीक है? यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ठीक है? तो वो थे जोनगुएन आई। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जोनगुएन आई। देखिए, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर, कह रहा है कि दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? ठीक है? तो वो हारा था फ्रांस, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, फ्रांस। ठीक है? चलिए, देखिए, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? ठीक है? यानी कि दुई तान होई के जो नेता थे वो कौन थे? तो उनके नेता का नाम था फान बोई चाऊ, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, फान बोई चाऊ। ठीक है? लिखिए, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया था, यानी कब अधिकार जमा लिया था जापान? ठीक है? तो वो जमाया था 1940 ईस्वी में।
ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 1940 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था। तो स्कॉलर्स जो विद्रोह है वो हुआ था आपका 1868 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 1868 ईस्वी में। देखिए अगला प्रश्न है 17 नंबर का, कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था। पुर्तगालियों ने जो अपना केंद्र है वो कहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो मलक्का में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है मलक्का में। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का, है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। ठीक है, तो हुआ था निक्सन के समय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है निक्सन के समय। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है कि पथ प्रदर्शक, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर सही है, पथ प्रदर्शक। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का, है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वो हुआ था 1945 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो वो करवाया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है सूर्य वर्मा द्वितीय। देखिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था। ठीक है, तो वो जहरीला रसायन का छिड़काव किया था। ठीक है, जहरीला। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था। ठीक है, तो वो बना था 1863 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, कहता है कि लाल खमेर सेना किसकी थी। तो जो सेना थी वो थी सिहानुक की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है सिहानुक। ठीक है, लिखिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, कह रहा है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, तो उसका जो उद्देश्य था वो था कि पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि नियो लियो हक्सत किसकी राजनीति पार्टी थी। ठीक है, वह जो राजनीति पार्टी थी वो थी पाथेट लाओ की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया था। तो वो किए थे जोंगुएन आई ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1975 में, 1975 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, कहता है कि हुआ हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था। ठीक है, तो वो थे हुन फूसो। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का, कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो वो आता है आपका लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हिंद चीन में 3 गो देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। वो हुआ था ईसाइयत के विरुद्ध। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है ईसाइयत के विरुद्ध। देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर का, है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, तो वो था कैनेडी के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है कैनेडी के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का, है कि वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो हुआ था 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर का, है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है, तो उसका नाम था हनोई समझौता। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है हनोई समझौता। देखिए अगला प्रश्न है कहता है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। निम्न में से कौन सा देश नहीं आता है। तो कंबोडिया भी आता है, लाओस भी आता है, वियतनाम भी आता है। क्या नहीं आता है, तो चीन नहीं आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर सही उत्तर है चीन। देखिए अगला प्रश्न है कहता है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब किसने की थी। ठीक है, तो उसकी स्थापना जो है किया था हो ची मिन्ह ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है हो ची मिन्ह। लिखिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर का कि इंडो चाइना किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, तो वो किया था फ्रांसीसी ने। ऑप्शन आपका डी नंबर सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका। देखिए प्रश्न है आपका कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ठीक है, तो वो थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है पुर्तगाली। ठीक है, लिखिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर का है कि लियाग कियाचो कौन थे। ठीक है, तो वो थे चीनी सुधारक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है चीनी सुधारक। लिखिए अगला प्रश्न है आपका है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो वो पड़ा था चीनी सभ्यता और संस्कृति का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। लिखिए अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो हुआ था 1887 में, 1887 ईस्वी में। ठीक है, देखिए